हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्कॉलर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास के। तो इस वीडियो में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोगों का इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब हम लोगों का इंडिया के जो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये जो फेडरेशन जो टर्म है, ये एक बेसिकली इंग्लिश टर्म है जिसका रूट है लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड जो फोइडस है उसी से आया है, जिसका मीनिंग ये है कि एग्रीमेंट और ट्रीटी। ठीक है, और इसीलिए फेडरल स्टेट को क्या कहा जाता है, एक यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे एक एग्रीमेंट और ट्रीटी के तहत यूनाइटेड होकर रहता है। और क्योंकि ये फेडरेशन है, ठीक है, इस फेडरेशन के चलते यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस जो है, कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सोवरेन पावर है उसको रिकग्नाइज करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस से सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो सर्वोपरि है पावर के मामले में। ठीक है, और साथ साथ ये जो कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस है ये अपना जो खुद का जो लिबर्टी है, ऑटोनॉमी है और इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी जो है, जो खुद का जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो रिटेन करता है। ठीक है, उसके साथ साथ लेकिन हम लोग के इंडिया में क्या है, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस है, कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस का मतलब यहाँ है स्टेट, जो राज्य होता है हम लोग का देश में, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस। ठीक है, वो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस है हम लोग के इंडिया में, इनको सोवरेन पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सोवरेन नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वोपरि नहीं है। और एक बात आप लोगों को याद रखना है कि ये जो फेडरेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये फेडरल सिस्टम देश आज़ाद होने से पहले भी था। हम लोग जो पढ़ के आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, वो एक्ट भी एक तरह का फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि वहाँ पे टू टेयर गवर्नमेंट था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सही है। और हम लोग अगर इस फेडरल सिस्टम का हिस्ट्री देखें तो ये एक्चुअली फेडरल सिस्टम शुरू हुआ था पहले यूएसए में। ठीक है, और यूएसए को इसलिए होमलैंड ऑफ फेडरेशन कहा जाता है। लेकिन लेकिन हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकर था, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन लोगों ने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने की जगह कनाडा का फेडरल सिस्टम को फॉलो किया। मतलब उन लोगों ने यूएसए का जो फेडरल सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन कनाडा का फेडरल सिस्टम को फॉलो किया। क्यों, ये आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सोचिए ज़रा आप लोग इसके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्यों हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कनाडा का फेडरल सिस्टम को फॉलो किया था। रीज़न की ये जो द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिया आर अलाउड टू एंजॉय सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रूएल and dual citizenship like the USA, the national integrity may be endangered. Hence, the makers of the Indian Constitution introduced a kind of loose federation following the Canadian Constitution. ठीक है, रीज़न ये है कि अगर हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, अगर यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम है उस फेडरल सिस्टम को अगर फॉलो करते तो प्रॉब्लम आता। क्या प्रॉब्लम आता, वहाँ पे क्या है, यूएसए में क्या है कि वो अपना जो स्टेट है, यूएसए का जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोविंसेस, अगर वो स्टेट चाहे तो अगर डिमांड करे हम लोग यूएसए से अलग होना चाहते हैं तो अलग हो पाएगा। लेकिन हम लोगों के इंडिया में नहीं। क्यों, जब हम लोगों का देश स्वाधीन हुआ, आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहा था जिन लोग, उन लोगों ने सोचा अभी भी हम लोग आज़ादी हासिल की है, अभी भी मिला है। अगर इस सिचुएशन में अगर हम लोग को इस स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंसेस को अगर ज़्यादा छूट दे देंगे तो हाथ से निकल सकता है ये बाद में। ठीक है, इसलिए ऐसा उन लोगों को ऐसा एक फेडरल सिस्टम चाहिए जहाँ पे सेंटर एक यूनिटरी फॉर्म में रहेगा, मतलब एक मजबूत फॉर्म में रहेगा सेंटर। ठीक है, इसीलिए हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करने के मामले में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है हम लोग के इंडिया में।
The word federation has not been mentioned in the Indian constitution. Instead, India has been declared a union of states in the article number 1 of the Indian constitution. ये जो फेडरेशन जो वर्ड है ये हम लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इसके बदले हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है. और एक्चुअली ये रियल सेंस में हम लोगों का जो इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, ठीक है, ये ट्रू फेडरल सिस्टम नहीं है, मतलब ओरिजिनल फेडरल सिस्टम नहीं है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट हैव बीन मर्ज्ड इन द फेडरल सिस्टम. हम लोग के इंडियन फेडरल सिस्टम में कुछ यूनिटरी गवर्नमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मर्ज किया गया है. क्यों मर्ज किया गया? अभी भी बोला, क्योंकि हम लोगों को स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखना है सेंटर का, ठीक है, ताकि हाथ से छूट ना जाए. तो इसीलिए हम लोगों का जो लैंड जो मतलब मेकर्स था जी, जिन लोगों ने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, जिनको बहुत ही नॉलेज था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन लोगों ने हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है ना, इसको नाम दिया था. इसको ऐसे बोला कि ये एक क्वासी फेडरल है. हम लोग का इंडियन फेडरल सिस्टम एक क्वासी फेडरल है. कोई कोई बोलता था ये पिकुलियर फेडरेशन, फिर कोई कोई बोलता था ये सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, मतलब अलग अलग तरीके का नाम है. और कोई कोई बोलता था फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, ये सब नाम है. और ये अनलाइक द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूएसए, द कॉन्स्टिट्यूएंट states of India have no right to secede from Indian Union, and the constituent states of the Union of India do not have the provision of separate constitution for them. यूएसए में क्या होता है? स्टेट अगर चाहे तो वो अलग हो सकता है, उस स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, खुद का सिटीजनशिप प्रोविजन होता है. लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में स्टेट अगर चाहे तो अलग नहीं हो सकता इंडिया से. और कोई भी स्टेट, हम लोग का इंडिया का कोई भी स्टेट खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, खुद का सिटीजनशिप प्रोविजन भी नहीं होता, ठीक है. इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और एक ही सिटीजनशिप है, वो है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. The central government in India is more powerful than the government of other federal states. Though the constitution has distributed the power between the central government and the state government through the inclusion of 3 lists incorporating various administrative powers, yet all the important powers have been centralized to the central or union government. इंडिया में क्या है? इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है. हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का तो डिस्ट्रीब्यूशन किया है सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है. फिर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ जो एरिया है, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो सब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है. उसके बाद अनलाइक द यूएसए, द प्रोविजन ऑफ डुअल सिटीजनशिप हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड इन इंडिया. One citizen is the only citizen of India. She or he cannot be a citizen of other constituent state, ठीक है. यूएसए में क्या है? डुअल सिटीजनशिप है. एक सिटीजनशिप ऑफ यूएसए एंड सिटीजनशिप ऑफ फ्लोरिडा, सिटीजनशिप ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ आपका ये अलास्का, मतलब जितना भी स्टेट है सबका स्टेट का एक अलग ही खुद का एक सिटीजनशिप होता है, और पूरा एक यूएसए का सिटीजनशिप होता है. 2 सिटीजनशिप है उन लोगों के पास, डुअल सिटीजनशिप. लेकिन इधर पे हम लोग के इंडिया में क्या है? एक ही सिटीजनशिप है, ठीक है, ओनली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. लेकिन क्या है कि ओकेजनली डिमांड्स आर रेज टू ब्रिंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू गिव सम फ्रीडम टू कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंसेस. क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का जो स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूटिंग जो प्रोविंसेस है, इन लोगों के द्वारा ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए डिमांड किया है उन लोगों ने कभी कभी, ठीक है, ताकि ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का जो मतलब शेयरिंग है, हाँ, इसको सही तरीके से बैलेंस किया जाए, फेयर किया जाए, ठीक है. उसके लिए कुछ लोगों ने, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहिए, ठीक है. इस फेडरल का जो स्ट्रक्चर जो है, इस फेडरल स्ट्रक्चर को
चेंज करने के लिए, ताकि स्टेट को थोड़ा सा फ्रीडम मिले, कुछ एरिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में फ्रीडम मिले। और इसीलिए इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए सरकारी कमीशन को सेटअप किया गया था 1983 में, ठीक है, ताकि ये जो स्टेट और जो सेंटर है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। द पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैव referred to the Indian federal system with a new term, cooperative federation, which primarily depends upon the center-state relationship। ये जो हम लोगों का जितना भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ठीक है, इन लोगों ने हम लोगों का इंडियन फेडरेशन सिस्टम को कोऑपरेटिव फेडरेशन नाम दिया, क्योंकि हम लोगों का इंडियन फेडरेशन सिस्टम क्या है, ये सेंटर और स्टेट, ये दोनों के रिलेशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ पावर शेयरिंग, हम लोगों के इंडिया में पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए हम लोगों के इंडिया में जो पावर का जो सोर्स है वो कौन है, वो क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को 3 इंस्टीट्यूशन में बांट दिया, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है। आप लोगों को पता ही है, लेजिस्लेटिव में आपका ये लोकसभा और राज्यसभा आता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में आपका काउंसिल ऑफ, क्या बोलता है उसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो आता है। और जुडिशियल में जो जज, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस, जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका कुछ फीचर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक बॉडी के पास रहता है। और वो बॉडी किससे गठित होता है, रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनता है, वो उसको उनको चुनता है पीपल, लोग, ठीक है। तो द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम whereby the highest administrative power are vested in a body which is obviously constituted with the people's representatives, and the such body constituted by the people's representatives is known as the Congress in USA। तो ये जो बॉडी है which is constituted by the people's representative, इस बॉडी को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। कहाँ बोलते हैं, यूएसए में कांग्रेस बोलते हैं इसको, और हम लोग के इंडिया और इंग्लैंड में हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। The Indian Parliament has been constituted with 2 houses, namely the House of People and the Council of States, ठीक है। हम लोगों का जो इंडियन पार्लियामेंट है, ये इंडियन पार्लियामेंट 2 हाउस है, इसमें 2 हाउस है, एक है हाउस ऑफ द पीपल, वो एक लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउस से गठन हुआ है। और जाहिर सी बात है, हम लोग का जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो शॉर्ट में, ब्रीफ में हम लोग क्या बोलेंगे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पे पार्लियामेंट को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोलेंगे। जैसे कि हम लोग पहले, थोड़ी देर पहले सुना है कि जो हम लोग का जो जो पार्लियामेंट्री, जो डेमोक्रेसी में जो फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, हम लोग का जो फेडरल सिस्टम है, जिसको हम लोगों ने, मतलब यानी कि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, उन लोगों ने कहाँ से अडोप्ट किया, कहाँ का फेडरल सिस्टम को फॉलो किया, कनाडा का। ठीक उसी तरह हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने जब ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला जो फंडा, ये जो फीचर डाला हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, तो उन लोगों ने इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको फॉलो किया, उसी से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है, ठीक है। और एक्चुअली इसके पहले भी था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो लिमिटेड फॉर्म में था। ये जो हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, इस एक्ट ने एक्चुअली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो लिमिटेड फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, वो लिमिटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया था इंडिपेंडेंस से पहले। अभी हम लोग देखेंगे ये हम लोगों का जो इंडिया और इंग्लैंड है,
इसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। फर्स्टली, द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया मेक्स इंडिया ए रिपब्लिक, बट इंग्लैंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट अ रिपब्लिक। क्या, हम लोग का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोग का जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोगों का इंडिया में जो है, इंडिया एक रिपब्लिक को बनाता है। यानी कि हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट को हम लोग खुद, लोग पीपल, जो इंडियन पीपल है वो लोग इनडायरेक्टली चुनेंगे। लेकिन इंग्लैंड में लोग नहीं चुनता है, इंग्लैंड में लोग सिर्फ अपना एमपी ही चुनता है, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है डायरेक्टली। लेकिन मतलब यानी कि वो लोग हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुनते हैं डायरेक्टली, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट वो लोग नहीं चुनते। हेड ऑफ द स्टेट उन लोगों का रॉयल फैमिली से आता है, यानी कि उन लोगों का जो किंग है, क्वीन है, हाँ, वो है उन लोगों का, वो है किंग और क्वीन, वो है उन लोगों का हेड ऑफ द स्टेट, जो कि एक रॉयल फैमिली से आता है, इसलिए वो एक मोनार्क है। वो एक रिपब्लिक नहीं है, वो एक मोनार्क है। बट हम लोग का इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम एक रिपब्लिक है। वही लिखा है इसमें, अनलाइक इन इंग्लैंड द हेड ऑफ द स्टेट और इन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट अ हेरिडेटरी पर्सन, वाइल इंग्लैंड्स हेड, किंग और क्वीन, is a hereditary one. India's head of the state is a person elected by the people indirectly. ठीक है। Secondly, the power and composition pattern of upper house of India are quite different from that of upper house of England. The upper house of England consists of representative from रॉयल फैमिली ओनली। क्या है, हम लोगों का जो इंडिया के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो अपर हाउस है, हम लोग का पार्लियामेंट में जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा, इसका जो पावर है बहुत ही पावर है, मतलब इन कंपैरिजन टू द अपर हाउस ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के जो अपर हाउस है उसके उसके तुलना में हम लोगों का जो इंडिया का अपर हाउस है, इससे इसको बहुत पावर है, ठीक है। और हम लोग का जो अपर हाउस का जो कंपोजिशन है, इसमें क्या आता है, इसमें जो मेंबर आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आता है, ठीक है, ये लोग खुद चुने हुए आते हैं, मतलब इन लोगों को चुनता है लोग। लेकिन इंग्लैंड में अपर हाउस का जो मेंबर है वो उसको नहीं चुनते हैं लोग, ठीक है। उसमें जितना भी रिप्रेजेंटेटिव सब रॉयल फैमिली से आता है, ठीक है। थर्डली क्या है, थर्डली द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज मोस्ट पावरफुल इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, बट इंडियाज पार्लियामेंट इज नॉट सो पावरफुल। थर्डली बोला है कि हम लोगों का जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, ये इंग्लैंड के जैसा पावरफुल नहीं है। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है वो बहुत पावरफुल है। उसने अगर कोई एक्ट, कोई अगर बिल को कोई पास किया, एक्ट को पास किया, कोई अगर रेजोल्यूशन को पास किया, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, ठीक है। उसमें कोई भी एजेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूशन चेक नहीं ला सकता। लेकिन हम लोग के यहाँ पे इंडिया में क्या, कोई अगर पार्लियामेंट में कोई अगर बिल, कोई एक्ट पास हुआ है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट होने से पहले सुप्रीम कोर्ट जो है हम लोग का इंडिया का, उससे पास होना पड़ेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले उसको रिव्यू करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा ये जो पास किया गया है बिल पार्लियामेंट में, ये अगर सही है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर, कोई भी बेसिक फीचर को अगर वायलेट नहीं किया, तो इसको पास कर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप लोग देश में। लेकिन अगर कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोई भी प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, उसको अगर वायलेट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नाल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये था 3 डिफरेंसेस, ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड के जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके डिफरेंसेस, ठीक है। तो हम लोगों के इंडिया का जो पार्लियामेंट का जो कंपोजिशन है, ये आप लोग देख लीजिए। पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों से पार्लियामेंट गठित होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अभी। अगर कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।